हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कैंसर असेंडेंट की सीरीज में आज हम बात करेंगे सैटर्न की सेकंड हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि कर्क लगन में शनि देव दूसरे भाव में बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा भाव हमारे उस फैमिली का है जिसमें हम जन्म लेते हैं, इमीडिएट फैमिली का है, और यहाँ से हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली भी देखते हैं। दूसरे भाव का कनेक्शन जो है हमारी वेल्थ से है, या हमारी फैमिली की एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, फैमिली एसेट से है। और जो हमने एफर्ट से पूरी लाइफ में जो हम अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं और उसको सेव करते हैं किसी भी फॉर्म में, उसका संबंध सेकेंड हाउस से है। और सेकेंड हाउस का संबंध हमारी स्पीच से है, फैमिली लीनिएज से है, फैमिली कल्चर से है, एसेट से है। और कोई भी किसी भी तरह के जो एसेट्स हैं उसका संबंध सेकंड हाउस से है। और सेकंड हाउस में यहाँ शनि का आना बहुत अप्रिशिएबल नहीं है, क्योंकि सैटर्न कैंसर असेंडेंट में सैटर्न इज द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट, बिकॉज सैटर्न के पास एक बहुत ही खराब घर है, वो 8वां घर है। तो 8वें घर का मालिक अगर सेकंड हाउस में आ जाए तो यहाँ पर हमारी वेल्थ में कई तरह की फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं, कई तरह के लॉसेस रह सकते हैं। लेकिन हम 8th हाउस से एक बहुत अच्छी चीज देखते हैं, इनहेरिटेंस। तो ये प्लेसमेंट हमें एक इनहेरिटेंस का योग बना के दे सकती है, और वो भी तब जब हमारा जो है सूर्य और शनि जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर इनहेरिटेंस के योग बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब सैटर्न जो है कैंसर असेंडेंट में 7th हाउस का लॉर्ड भी है। 7th हाउस के लॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें अच्छे फल देखने को मिलते हैं, यानी कि 7th हाउस हमारे पार्टनर का है, प्रोफेशनल या पर्सनल पार्टनर का है। और सेकंड हाउस हमारी वेल्थ का है। अगर हम बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो यहाँ हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन उसमें यह देखना जरूरी है कि डिस्पोजिटर यानी कि सूर्य जिस राशि में शनि बैठा हुआ है वो हमारा अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए, और जिस नक्षत्र में शनि बैठा हुआ है वो नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए, तभी हमें ये सैटर्न अच्छे रिजल्ट्स देगा। दोस्तों, सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, सेकंड हाउस हमारी वेल्थ का है। तो हमारी वेल्थ में यहाँ पर अगर एक्यूमुलेशन या सेविंग्स की बात करें तो हम बहुत ही नीचे से ऊपर बड़ा ग्रेजुअली जाते हैं, यानी कि क्राइसिस से लेके हम ग्रेजुअली अपनी वेल्थ को बिल्डअप करते हैं और ग्रेजुअली उसे हम इंक्रीज करते हैं। और यदि अगर सैटर्न बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड जो है सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो फिर यहाँ हमें कुछ इनहेरिटेंस से सडन गेन्स वगैरह हो सकते हैं। देखिए, ये सैटर्न बैठा हुआ सडन लॉसेस के भी चांसेस बना देता है, क्योंकि 8वें घर का प्रभाव सेकंड हाउस में आया हुआ है। 8वां घर हमारा फ्लक्चुएशंस का घर है, सडन लॉस एंड सडन गेन्स का घर है, और कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट्स का घर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। और यहाँ पर हमें वेल्थ के मैटर्स में कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जिनको असेस न किया जा सके, और अचानक कुछ मिलना या कुछ लॉस हो जाना यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और दोस्तों, 8th हाउस का संबंध अदर्स मनी से है, मतलब अदर्स पीपल्स मनी से है, या हमारी ससुराल से है, हमारे पेरेंटल इनहेरिटेंस से है, या मैरिटल हैप्पीनेस से है। मैरिटल हैप्पीनेस को हम डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि हमारी अपनी फैमिली के घर में ही आके बैठ गया। और अगर हम इसको ससुराल या दूसरे लोगों की मनी से हम इसको देखेंगे तब भी हमें अच्छे फल तब दे सकता है जब सूर्य और नक्षत्र का लॉर्ड जिसमें शनि बैठा हुआ है वो बहुत अच्छे प्लेस्ड है, और उनका कनेक्शन कहीं 5th हाउस से, 9th हाउस से, 4th हाउस से या 11th हाउस से बन रहा है। तो वहां पर हम गेंस देखते हैं, सडन गेंस देखते हैं। यहाँ पर आदमी की नॉर्मली लॉन्जेविटी अच्छी देखी जाती है। और 8वें घर का जो प्रभाव है, यानी कि वो हमारी स्पीच पैटर्न में आ जाता है।
8वां घर बहुत छुपा हुआ घर है, बहुत ही सीक्रेटिव है, बहुत ही हिडन है। तो यहाँ पर हमारे स्पीच पैटर्न में ये सारी चीजें आ जाती हैं। हम थोड़े सीक्रेटिव हो जाते हैं, थोड़े हिडन हो जाते हैं। हमारी जो बात है वो एकदम किसी को ज्यादा समझ में नहीं आती। हम जो बोलते हैं वो थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्रीज, कुछ ना कुछ हिडन एलिमेंट जरूर होता है। और दूसरा, हम हार्श हो जाते हैं, और कभी कभी यहाँ झूठ भी हम बोल देते हैं, बिकॉज सैटर्न 8th हाउस से उठ के अगर आता है तो हमें यहाँ पर झूठ बोलने में कोई ऐतराज नहीं है। हम झूठ बोल के अपना काम चलाते रहते हैं। और बिजनेस मैटर्स में भी हम बड़े मैनुपुलेटिव होते हैं, बड़े यानी कि अपनी लैंग्वेज से, अपनी स्पीच से हम कुछ भी बोल के, अपने आप को कुछ भी मिसप्रेजेंट करके यहाँ पर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। या इंसान की जो नेचर है वो थोड़ी जिद्दी हो जाती है, क्योंकि सूर्य की राशि में शनि बैठा हुआ है, जो कि एनर्जी शनि के साथ सिंक नहीं करती। आदमी एरोगेंट हो जाता है, आदमी जिद्दी हो जाता है, और थोड़ा लेजी भी हो जाता है, क्योंकि एनर्जी ये सिंक नहीं करती। लेकिन यहाँ पर अर्ली लाइफ इंसान की बड़ी डिसिप्लिन वे में निकलती है, यानी कि उसके जो फैमिली होती है वो बड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली होती है, या डिसिप्लिन फैमिली होती है, और थोड़े से फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर उसे फेस करने पड़ते हैं अर्ली लाइफ में, जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता। इस तरीके के यहाँ पर रिजल्ट्स मिलते हैं। शनि के सेकंड हाउस में बैठने से हमारे फैमिली में कनेक्शंस भी या रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी नहीं मिलती। यदि जिस नक्षत्र में शनि बैठा हुआ है उसका लॉर्ड छठे, 8वें या 12वें से कनेक्ट कर जाए, या फिर सूर्य छठे, 8वें, 12वें में चला जाए, या नीच का आ जाए, तो हमें यहाँ पर फैमिली में हमारा जो कनेक्शंस है या कंपैटिबिलिटी है या हमारी ट्यूनिंग है, उसमें कई तरह की डेफिशिएंसीज, कई तरह के डिस्प्यूट्स वगैरह हमें मिलते हैं। और हम अपनी फैमिली से अपनी रिलेशनशिप अपनी स्पीच पैटर्न से, या जो हमारा बोलने का तरीका है उसी से ही बिगाड़ते रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ फूड हैबिट्स भी हमारी कोई ज्यादा अमेजिंग नहीं मिलती, क्योंकि ये सैटर्न है। न्यूरिशमेंट जो है यहाँ पर सैटर्न नहीं देता हमें प्रॉपर न्यूरिशमेंट। हम यहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं, और पहले तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्केर्सिटी रहेगी। और दूसरी चीज ये, यहाँ हम बड़े इनसिक्योर रहेंगे, फ्यूचर को लेके बहुत इनसिक्योर रहेंगे, क्योंकि वेल्थ के घर में सैटर्न हमें इनसिक्योरिटी देता है। हम प्रेजेंट में अपने आप को काफी माइजर वे में चलाते हैं, ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, और ग्रेजुअली हम पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम प्रेजेंट में नहीं जीते, और फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को लेके, फियर को लेके, एंजाइटी को लेके ही यहाँ हम जीते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 7th हाउस से देखें तो पार्टनरशिप अच्छी चलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, और पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स के यहाँ पर आसार बनते हैं, और हमारी मैरिटल ब्लिस यहाँ पर रहती है, मैरिड लाइफ हमारी ठीक चलती है। और यहाँ से बैठा हुआ सैटर्न देखता है 4th हाउस को। 4th हाउस में 7 नंबर साइन है, क्योंकि यहाँ 5 नंबर साइन है 2nd हाउस में, और 4th हाउस में 7 नंबर साइन है, जो कि एग्जॉल्टेड साइन है सैटर्न का। तो यहाँ बैठा हुआ सैटर्न हमें कहीं ना कहीं यूं कहना चाहिए कि लैंड और बिल्डिंग्स में हमें ब्लेस करता है। हमें डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमें 4th हाउस के एस्पेक्ट से ब्लेस करता है। और 4th हाउस की जो कन्वीनियंसी है, जो हैप्पीनेस है, वो हम ग्रेजुअली ऑब्टेन करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 36 साल के बाद हमारी लाइफ यहाँ पर स्टेबल होती है, अगर हम इन चीजों को अगर लेते हैं। अपना मकान है, गाड़ी है, सुख सुविधाएं हैं, और एक इजी लिविंग है, उसमें हम 36 साल में, 36 ईयर्स में आते हैं, और हम उसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ बैठा हुआ सैटर्न देखता है 8th हाउस को। 8th हाउस का इम्पैक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर 8th हाउस इनहेरिटेंस का है तो यहाँ इनहेरिटेंस के योग भी शनि बनाता है, और उस इनहेरिटेंस में हमें कुछ न कुछ कठिनाई, डिफिकल्टी या डिले वगैरह होने का चांस बनता है, बिकॉज सैटर्न की ओरिजिनल नेचर है कि वो चीजों को डिलेड फॉर्म में देता है, इमीडिएटली नहीं देता। और 8th हाउस जो है दूसरे लोगों की
मनी यानी कि दूसरे लोगों की वेल्थ का हाउस है, तो हमें ऐसा भी चांस कभी कभी बनता है कि हमारे इन लॉ से या दूसरे लोगों की कुछ हमें पैसे से फायदा हो जाए और अचानक एक स्पर्ट ऑफ गेन यानी कि अचानक ही धन प्राप्ति हो जाए। और यहाँ बैठा हुआ शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखता है, और 11th हाउस में भी 2 नंबर राशि है जो शुक्र की है, तो वहां भी शनि के हमें अच्छे फल मिलते हैं। यहाँ बैठा हुआ शनि पैसा जरूर इंसान को कमवाता है, यानी कि इंसान कोई ना कोई काम करके अपना गुजारा जरूर चला लेता है और पैसा कमाता रहता है और ग्रेजुअली सेविंग्स भी करता है। लेकिन हाँ, उसे एक हार्डशिप के बाद ही ये सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और मेहनत काफी करनी पड़ती है, क्योंकि वेल्थ के घर में या इनकम के घर में यानी कि 11वें घर में या सेकंड घर में शनि का बैठना यानी कि आपको बहुत ही हार्डशिप करके ही पैसे को एक्यूमुलेट कराएगा या पैसे की इनकम जनरेट करेगा। लेकिन फिर भी शुक्र की राशि जहां जहां है वहां शनि की ब्लेसिंग्स अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों, अब यहाँ पर 3 जो नक्षत्र मिलते हैं वो है मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। मघा नक्षत्र के यहाँ चारों चरण मिलते हैं जो कि 0 डिग्री से 13.2 डिग्री तक रहता है। अगर शनि इसी डिग्री में है तो आपको मघा नक्षत्र में मिलेगा। मघा नक्षत्र में अगर शनि बैठ जाए तो मघा नक्षत्र केतु का एक मटेरियलिस्टिक नक्षत्र है और बहुत ही रॉयल एंड रीगल नक्षत्र है। यहाँ पितरों का आशीर्वाद रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर मघा नक्षत्र में यह शनि बैठ जाएगा तो कुछ न कुछ पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा इस नेटिव पे और इंसान ब्लेस्ड रहेगा। लेकिन अगर केतु की प्लेसमेंट कहीं चार्ट में खराब हो जाती है तो ये मघा नक्षत्र में हमें बड़ी कठिनाइयां देखने को मिलती हैं। और अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी है तो यूं समझो कि बड़ों की ब्लेसिंग्स जो है इस इंसान के साथ है और यहाँ आदमी अच्छे रिजल्ट्स लेगा इन सब चीजों को जो कि हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और दूसरा नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी जो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र और शनि देव में अति मित्रता है और शुक्र देव को शनि का गुरु भी कहा जाता है। तो अगर शुक्र देव के नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ रिजल्ट्स नॉर्मली अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन शुक्र की प्लेसमेंट आप जरूर देख लीजिए। वीनस शुड बी प्लेस्ड इन ए वेरी गुड हाउस, ऑस्पिशियस हाउस, टू गेट द गुड रिजल्ट्स फ्रॉम सैटर्न। तो दोस्तों, आप अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, कहीं 6, 8वें, 12वें में है, तो यहाँ पर शनि के इंफीरियर रिजल्ट्स मिलते हैं और हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में और फैमिली से कनेक्शन बनाने में। अगर शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो ये सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी जो हमने अभी डिस्कस की हैं। और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है उत्तर फाल्गुनी जो कि सूर्य देव का है और उसका एक ही चरण है, पहला चरण ही है इसी राशि में। अगर उत्तर फाल्गुनी में शुक्र देव बैठे हुए हैं तो सूर्य की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि किस तरीके के रिजल्ट्स यहाँ शुक्र देव शनि देव आपको देंगे। दोस्तों, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू चेक द ब्लेसिंग्स ऑफ सैटर्न इन सेकंड हाउस। और दूसरा जो डिस्पोजिटर थ्योरी है उसमें आप सूर्य को भी जरूर देखिए कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। अगर सूर्य भी अच्छा प्लेस्ड है और नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में तो ये शनि आपको ब्लेस जरूर करेगा, लेकिन थोड़ा लेट करेगा और ग्रेजुअली करेगा। बट यू विल हैव ए स्टेबल सेविंग्स इन योर लाइफ और एक आप अच्छा कॉर्पस बिल्डअप कर सकते हो वेल्थ का, और फैमिली से भी आप काफी अच्छे तरीके से रह सकते हो। चाहे आप थोड़े से यहाँ हार्श रहोगे, रूड रहोगे, लेकिन फिर भी आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पूरी रहेगी और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही आप अपने जीवन को आगे चलाओगे। तो दोस्तों, ये सारे के सारे आपको रिजल्ट्स यहाँ मिल सकते हैं यदि सैटर्न इसी प्लेसमेंट में है और नक्षत्र का लॉर्ड और सूर्य की अगर अच्छी प्लेसमेंट है तो डेफिनेटली ये सैटर्न आपको काफी आगे ले जाएगा। और अगर इनकी प्लेसमेंट इंफीरियर है तो आपको काफी डिफिकल्टीज वगैरह को फेस करके ही चीजें मिलेंगी। लेकिन यहाँ ऐसा माना जाता है कि 36 साल के बाद सैटर्न स्टार्ट्स ब्लेसिंग यू with a lot of money and savings and I mean family connection and family responsibilities और marital life यहाँ ठीक चलती है even if Saturn is a malefic, लेकिन दूसरे घर में Saturn आपकी मैरिड लाइफ को
यहाँ पर ठीक चलाएगा जब तक 7th हाउस आपका प्रोटेक्टेड है, वहां पर और कोई मेलेफिक इफेक्ट नहीं है। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल है एंड यू हैव अंडरस्टूड इन डेप्थ कि सैटर्न की प्लेसमेंट हमें किस तरीके से यहाँ पर एनालाइज करनी चाहिए और किस तरीके से हमें प्रिडिक्शंस पे जंप करना चाहिए। Thank you very much once again for watching this video. If you want to contact us, you can just dial our number or send a WhatsApp message at our mobile to get any sort of astrological consultation, or else we'll see you tomorrow. Have a nice time and take care of yourself and your family. Thank you very much once again.